ओम शांति। मुरली तारीख 25 फरवरी 2000। प्रातः मुरली। बाप भी ब्रह्मा द्वारा कह सकते कि बच्चों गुड मॉर्निंग, परंतु बच्चों को भी रिस्पॉन्ड देना पड़े। यहां है बाप और बच्चों का कनेक्शन। नए जो है जब तक पक्के हो जाए कुछ न कुछ प्रश्न पूछते रहेंगे। यह तो पढ़ाई है। भगवान वाच भी लिखा है, भगवान है निराकार। यह बाबा अच्छी रीति पक्का कराते, किसको भी समझाने के लिए बार बार वही बातें रिपीट करते, क्योंकि उस तरफ है माया का जोर। यहां तो वह बात नहीं है। बाप तो समझते, जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया है वह आपे ही आ जाएंगे। बहुत उनको पीछे पड़ने की दरकार नहीं है। ऐसे नहीं कि फलाना चला न जाए, इनको पकड़े। चला जाए तो चला जाए। यहां तो जीते जी मरने की बात है। अगर अपने कुल का नहीं होगा तो कितना भी समझाओ चला जाएगा। तो बाप एडॉप्ट करते हैं। अगर खुद के बच्चे हैं तो एडॉप्ट करने की दरकार होती है नहीं। तो बाप जब आते हैं तो बच्चों को एडॉप्ट क्यों करते? क्योंकि खुद के बच्चे हैं नहीं, सारे शूद्र बन गए, रावण के बन गए, इसलिए एडॉप्ट करना पड़ता है। एडॉप्ट किया ही जाता है कुछ वर्षा देने के लिए। और बच्चे माँ बाप के पास आते ही है वर्षे की लालच पर। बाप का वर्षा मिलेगा, दुकान मिलेगा, मकान मिलेगा, धन संपत्ति मिलेगी। तो यह है वेद की धन संपत्ति, यह है वेद का वर्षा। साहूकार का बच्चा कभी गरीब के पास एडॉप्ट होगा क्या? होगा? नहीं होगा। तो इतना धन दौलत आदि सब छोड़ कैसे जाएंगे? एडॉप्ट करते हैं साहूकार। अभी तुम जानते हो बाबा हमको स्वर्ग की बादशाही देती है, तो फिर क्यों ना हम उनके बनेंगे? हर एक बात में लालच तो रहती है ना, लेकिन यह हद की लालच नहीं है, ये भेद की लालच है। क्योंकि एक होता है स्वार्थ और दूसरा होता है परमार्थ। तो विश्व कल्याण के लिए अगर हम बाप के लिए तन मन धन समय संबंध संपर्क स्वाहा करते हैं और बाप से ऊंचे वर्षे की, ऊंचे पद की अपेक्षा करते हैं, तो वो परमार्थ है, स्वार्थ नहीं है। क्योंकि बाबा ने बोला है ये रेस है। वेद का बाप, स्वर्ग का रचयिता,
स्वर्ग का वर्षा देने के लिए आया है, और कोई मूर्ख बच्चे लेने के लिए तैयार नहीं है। बोलते हैं हमें कोई पद नहीं चाहिए। कैसे नहीं चाहिए? बाबा ने बोला है कि जो ऊंच से ऊंच वर्षा बाप देने के लिए आया है, तो जो वारिसदार क्वालिटी बच्चे होंगे वो जरूर मेहनत करेंगे। जितना बहुत पढ़ेंगे उतनी बड़ी लालच होगी। तुम भी जानते हो बाप ने हमको एडॉप्ट किया है वेद का वर्षा देने। बाप भी कहते हैं तुम सबको 5000 वर्ष पहले मुआफिक एडॉप्ट करते हैं। तुम भी कहते हो बाबा हम आपके हैं। 5000 वर्ष पहले भी आपके बने थे। तुम प्रैक्टिकल में कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। प्रजापिता तो नामी ग्रामी है। जब तक शूद्र से ब्राह्मण न बने तो देवता बन न सके। तुम बच्चों की बुद्धि में अब ये चक्र फिरता रहता है। हम शूद्र थे, अभी ब्राह्मण बने हैं, और फिर ब्राह्मण सो देवता बनेंगे। पक्के ब्राह्मण सो पक्के देवता। सतयुग में हम राज्य करेंगे, तो इस पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है। पूरा निश्चय नहीं बैठता है तो फिर चले जाते हैं, फारकती दे देते हैं। कई कच्चे हैं जो गिर जाते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। माया दुश्मन सामने खड़ी है, वह तो अपनी तरफ खींच लेती है। सामने खड़ी है, खड़ी भी है तो जरूर चैतन्य में होनी चाहिए। चाहे बीके का ब्राह्मण परिवार हो, चाहे एडवांस पार्टी हो, वो माया बेटी जो है अभी 20 रूपी ब्राह्मणों की दुनिया में भी सामने खड़ी है। जो क्या करती है, अपने तरफ बच्चों को खींच लेती है। बाप घड़ी घड़ी पक्का कराते, माया में फंस नहीं पड़ना। नहीं तो अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे। बाप ही पूछ सकते हैं कि आगे कब मिले हो, और कोई को पूछने का अकल आएगा ही नहीं। बाप कहते हैं मुझे भी फिर से गीता सुनाना आना पड़े, आकर रावण की जेल से छुड़ाना पड़े। वेद का बाप वेद की बात समझाते। अभी रावण का राज्य है, पतित राज्य है, जो आधा कल्प से शुरू हुआ है। रावण को 10 शीश दिखाते, विष्णु को 4 भुजा दिखाते। ऐसे कोई मनुष्य होता नहीं है। यह तो प्रवृत्ति मार्ग दिखाया जाता है। रावण के 10 मुख माना, स्त्री के 5 विकार और पुरुष के 5 विकार। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, दोनों की प्रवृत्ति रावण के 10 मुख है। लेकिन भक्ति मार्ग वाले इन बातों को नहीं समझते। लक्ष्मी नारायण को देखते हैं तो यह है हमारी एम ऑब्जेक्ट। विष्णु द्वारा पालना,
विष्णुपुरी को कृष्णपुरी भी कहते हैं। कृष्ण को तो दो बाहें ही दिखाएंगे ना, दो ही भुजा दिखाते हैं। मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं है। बाप हर एक बात समझाते, वह सब है भक्ति मार्ग। अभी तुमको ज्ञान है, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है नर से नारायण बनने की और नारी से लक्ष्मी बनने की। यह गीता पाठशाला है ही जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए। ब्राह्मण तो जरूर चाहिए। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। शिव को रुद्र भी कहते हैं। अब बाप पूछते हैं, ज्ञान यज्ञ कृष्ण का है या शिव का है? शिव परमात्मा ही कहते हैं और शंकर को देवता कहते हैं। उन्होंने फिर शिव और शंकर को इकट्ठा कर दिया है। अब बाप कहते हैं हमने इनमें प्रवेश किया है। इनमें माना बहुवचन, एक से ज्यादा। ब्रह्मा में भी प्रवेश करते हैं, शंकर में भी प्रवेश करते हैं। तुम बच्चे कहते हो बाप दादा, वह कहते हैं शिव शंकर। तो शिव हो गया बाप और शंकर हो गया दादा। शिव और शंकर को इकट्ठा क्यों कर दिया? क्योंकि शंकर की जो आत्मा है वो पुरुषार्थ करके शिव समान बन जाती है शूटिंग पीरियड में 2018-19 में। तो जब शिव समान बन जाती है, शिव ही बन जाती है, तब शिव और शंकर को इकट्ठा कर दिया। तो शिव के जो 32 गुण है, वो 32 गुण उस साकार में आ जाते हैं, राम की आत्मा में। शिव तो निर्गुण निराकार है, और जो निर्गुण निराकार है उसके ना गुण होते हैं ना अवगुण होते हैं। गुण और अवगुण साकार की बात है। तो जब शिव के समान बन जाती है राम की आत्मा या शंकर की आत्मा, तो शिव शंकर को इकट्ठा मिला देते हैं। ज्ञान सागर तो एक ही है। अभी तुम जानते हो ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं ज्ञान से। चित्र भी बरोबर बनाते। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, इसका अर्थ भी कोई समझ नहीं सकते। कैसे विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला? यज्ञ के आदि में जो सेवक राम और जो उसकी पत्नी छोटी मां, जिसको बाबा ने राधा नाम दिया है, जो बोलती ज्यादा नहीं थी लेकिन धारण कर लेती थी ज्ञान को। तो यज्ञ के आदि में साक्षात्कार जो है वो बड़ी मां को बता देती है कि ऐसे ऐसे साक्षात्कार हुए मेरे भाई को, दादा लेखराज जी को। और जो बड़बोली माता है, बड़ी माता, वो जाके सेवक राम को बोलती है कि ऐसे ऐसे साक्षात्कार हुए। तो यज्ञ के आदि में जो वो छोटी माता थी और सेवक राम, ये दोनों विष्णु रूप थे। मतलब पति पत्नी
ऐसे पति पत्नी जिनके संस्कार मिले हुए एक दूसरे से आदि स्व अंत, तो सेवक राम साक्षात्कारों के अर्थ बताते तुरंत। तो विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, तो जब साक्षात्कार के अर्थ बताते तो जो ब्रह्मा की आत्मा है, कृष्ण की आत्मा है, उसको पता चल जाता है कि मेरा ही पार्ट ब्रह्मा का है, मैं ही सतयुग में कृष्ण बनने वाला हूं। तो यज्ञ के आदि में विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला या नहीं निकला? सेवक राम और छोटी माता, इन दोनों के संस्कारों का मिलन यज्ञ के आदि में भी था, तो वो विष्णु रूप थे। और जब साक्षात्कारों के अर्थ दादा लेखराज की बुद्धि में बैठे, तो जैसे उनका जन्म हो गया, बेहद का जन्म। तो विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, ब्रह्मा को हाथ में शास्त्र दिए। अभी शास्त्रों का सार बाप बैठ सुनाते या ब्रह्मा? ब्रह्मा के मुख से तो वाणी निकली, लेकिन उसका जो सारे गहरी गहरी बातों का सार है वो बाप बैठ समझाते शंकर के द्वारा। शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा ज्ञान तो सुनाया, लेकिन बाबा ने कहा इसको गीता ज्ञानामृत नहीं कहेंगे। अमृत तब निकलता है जब मंथन होता है। तो यहां बोला शास्त्रों का सार बाप बैठ सुनाते। तो जो ब्रह्मा मुख से जो वाणी निकली, वेद वाणी, मुरली, वो भी शास्त्र ही हो गए। उसका सार बाप बैठ समझाते। यह भी मास्टर ज्ञान सागर बनते। बाकी चित्र इतने ढेर बनाए, वह कोई यथार्थ है नहीं, वह सब भक्ति मार्ग के। मनुष्य कोई भी 8-10 भुजा वाले होते ही नहीं। यह तो सिर्फ प्रवृत्ति मार्ग दिखाया है। रावण का भी अर्थ बताया है। आधा कल्प है रावण राज्य रात, आधा कल्प है राम राज्य दिन। बाप हर एक बात समझाते। तुम सब एक बाप के बच्चे हो। बाप ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करते हैं और तुमको राजयोग सिखाते। जरूर संगम पर ही राजयोग सिखाएंगे। द्वापर में गीता सुनाई, ये तो रॉन्ग हो जाता है। अगर द्वापर के अंत में भगवान ने आकर गीता सुनाई होती और यादव कुल का, कौरव कुल का विनाश हुआ होता, तो फिर सतयुग आना चाहिए था उसके बाद। कहते हैं कि पांडव स्वर्ग में गए, तो फिर द्वापर के बाद कलयुग क्यों आया? इसका मतलब ये द्वापर में जो भगवान ने गीता सुनाई, ये बात रॉन्ग है। बाप सच बतलाते। बहुतों को ब्रह्मा का, कृष्ण का साक्षात्कार होता है। ब्रह्मा का सफेद पोश ही देखते हैं। शिव बाबा तो है बिंदी। बिंदी का साक्षात्कार हो तो कुछ समझ न सके। तुम कहते हो कि हम आत्मा है। अब आत्मा तो किसी ने देखी नहीं है, वो तो बिंदी है। समझ सकते हैं ना? जो जिस भावना से जिसकी पूजा करता है उसको वही साक्षात्कार होगा, क्योंकि बाप भावना का भी भाड़ा देता है। दूसरा अगर रूप देखे तो मूंझ पड़े।
क्या बोला? दूसरा जब ब्रह्मा की वाणी सुन रहे थे जो बच्चे, तो ब्रह्मा से आसक्त हो गए, उसके देह में फंस पड़े, तो ब्रह्मा की पूजा करने लगे। तो ब्रह्मा का ही साक्षात्कार होता गया बच्चों को जो बीके में है। और ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ने के बाद एडवांस ज्ञान फैल गया कि शंकर का पाठ शुरू हो चुका है। तो दूसरा अगर रूप देखे तो मूंझ पड़े, क्योंकि भगत है, देह से आसक्ति है ब्रह्मा के। तो जो शंकर का दूसरा रूप देखा तो मूंझ पड़े। ऐसे ही एडवांस पार्टी में शंकर का पाठ खत्म हो गया, बाबा गुप्त हो गए और स्वेच्छा से देह को त्याग दिया संपन्न बनने के बाद। तो अगर बाप बच्चों में प्रवेश करके अष्टदेवों में अगर पाठ बजा रहा है तो वो रूप देखकर मूंझ पड़ते हैं। हनुमान की पूजा करेगा तो उनको वही दिखाई पड़ेगा, गणेश के पुजारी है तो उनको भी वही दिखाई पड़ेगा। बाप कहते हमने तुमको इतना धनवान बनाया, हीरे जवाहरों के महल थे, तुम्हारे पास अनगिनत धन था, तुमने अभी वह सब कहाँ गवाया? पवित्रता का भी धन था और स्थूल धन भी था, अभी तुम कंगाल बन गए हो, भीख मांग रहे हो। बाप तो कह सकते हैं ना, अभी तुम बच्चे समझते हो बाप आए हम फिर से विश्व के मालिक बनते। ये ड्रामा अनादि बना हुआ है, हर एक ड्रामा में अपना पार्ट बजा रहे। कोई एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेते, इसमें रोने की क्या बात है? जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यते न त्वं शोचतु मरहसि। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, तो इसलिए इनका शोक करने के लिए तू समर्थ नहीं है। लेकिन रोते रहते पति मर गया तो डिप्रेशन में चले जाते। बाबा ने बोला अम्मा मरे तो हलवा खाओ। सतयुग में कभी रोते नहीं है, अभी तुम मोहजीत बन रहे हो। मोहजीत राजा है, ये लक्ष्मी नारायण आदि है। वहां सतयुग में मोह होता ही नहीं है। सबसे ज्यादा मोही कौन होते? माताएं। मोह सकल व्याधिन कर मूला। बाबा ने बोला है माताएं अगर मोह को जीत जाए तो जगत जीत बन जाए। बाकी विकार तो इतने ज्यादा नहीं होते, सबसे ज्यादा विकार होता है मोह का। बाप अनेक प्रकार की बातें समझाते रहते हैं। बाप है निराकार, मनुष्य तो उसे नाम रूप से न्यारा कह देते, लेकिन नाम रूप से न्यारी कोई चीज थोड़ी होती है। हे भगवान, ओ गॉड फादर कहते हैं ना, तो नाम रूप है ना। लिंग को शिव परमात्मा शिव बाबा भी कहते हैं। जो शिवलिंग की यादगार है उसमें जो लिंग है वो अधूरे पुरुषार्थ की यादगार है या संपन्न रूप की यादगार है? जो लिंग बनाया हुआ है वो संपन्न रूप की यादगार है।
जब शंकर की आत्मा पुरुषार्थ करके शिव समान बन जाती है, संपन्न बन जाती है, तो उस समय उसको आंख, नाक, कान, हाथ, पांव, किसी भी इंद्रियों का कोई स्मृति नहीं रहती है, उपराम हो जाती है, देह से डिटैच। तो जैसे लिंगाकार बन गई, निराकारी स्टेज की यादगार है। तो बाबा तो है ना बरोबर, बाबा के जरूर बच्चे भी होंगे। निराकार को निराकार आत्मा ही बाबा कहती है। मंदिर में जाएंगे तो उनको कहेंगे शिव बाबा, फिर घर में आकर बाप को भी कहते बाबा। अर्थ तो समझते नहीं है कि हम उनको शिव बाबा क्यों कहते। शिव बाबा अर्थात साकार और निराकार के मेल को शिव बाबा का है। बाप बड़े ते बड़ी पढ़ाई 2 अक्षर में पढ़ाते। कौन से 2 अक्षर? अलफ और बे। अलफ को याद करो तो बे बादशाही तुम्हारी है। तो अलफ कौन हो गया? अलफ माना खड़ा डंडा, हो गई राम की आत्मा या शंकर पाठधारी, और बे हो गया पड़ा डंडा, ब्रह्मा की आत्मा। तो यह बड़ा भारी इम्तिहान है। मनुष्य बड़ा इम्तिहान पास करते तो पहले वाली पढ़ाई कोई याद थोड़ी रहती है। पढ़ते पढ़ते आखिरी तंत बुद्धि में आ जाता है। तंत माना सार। यह भी ऐसे ही है। दुनिया में जो इम्तिहान होते हैं उसमें सबसे भारत के अंदर सबसे बड़ी इम्तिहान कौन सी है? आईएएस ऑफिसर बनने की, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत डिफिकल्ट होती है। लाखों बैठते और थोड़ों का चुनाव होता है। तो उस इम्तिहान से भी ये जो इम्तिहान है संगम युग में, ये बड़ी भारी है। इस इम्तिहान को जो पास करते हैं वो बड़े बड़े राजाएं बन जाते हैं सृष्टि के। 108 की माला तैयार हो जाती है। और उससे भी ऊंचा इम्तिहान पास करते अष्टदेव, महाराजाएं बनती है आत्माएं, जन्म जन्मांतर। तुम पढ़ते आए हो, अंत में फिर बाप कहते मनमना भव, तो देह का अभिमान टूट जाएगा। यह मनमना भव की आदत पड़ी होगी तो पिछाड़ी में बाप और वर्षा याद रहेगा। जो बाप का संकल्प हो वो बच्चों का संकल्प। बाप उत्तर दिशा में जा रहे और बच्चे दक्षिण दिशा में जा रहे आसुरी। बाप जो कर्म करना सिखा रहे, बाप जो श्रेष्ठ संकल्प कर रहे हैं, तो बच्चों में भी उन श्रेष्ठ संकल्पों का खून बहना चाहिए ना। और बच्चे जो दक्षिण दिशा है वो राक्षसों की दिशा है। अगर बच्चों के संकल्प राक्षसी चल रहे, बच्चों के कर्म आसुरी चल रहे, तो बाप से मनमना भव कहेंगे? उनको नहीं कहेंगे। उस पढ़ाई में अभी तो पता नहीं क्या क्या पढ़ाते। जैसे राजा वैसा वह अपनी रस्म चलाते। एक राजा अपनी रस्में, अपनी परंपराएं चलाता है, फिर दूसरा राजा गद्दी पे बैठता है, वो अपनी रस्में, अपनी परंपराएं चलाते। अभी भी इसका शूटिंग होता है या नहीं होता है? जैसे सेंटर इंचार्ज बदलती है, पहले वाली सेंटर की इंचार्ज वो जो रस्में चलाती है नहीं आती है
तो पुरानी रस्मों को खलास कर देती है और अपनी चलाती है। तो आगे मन, शेर, पाव का हिसाब चलता था। एक मन, एक शेर, एक पाव। अभी तो किलो आदि क्या क्या निकल पड़ा है। कितने अलग अलग प्रांत हो गए। दिल्ली में जो चीज 1 रुपया शेर मिलती थी, बॉम्बे में मिलेगी 2 रुपया में, क्योंकि प्रांत अलग अलग है। हर एक समझते हैं कि हम अपने प्रांत को भूख थोड़ी ही मारेंगे। कितने झगड़े आदि होते हैं, कितना रोला है। भारत कितना सॉल्वेंट था, फिर 84 का चक्र लगाते इनसॉल्वेंट बन पड़े हैं। सॉल्वेंट माना संपन्न, भरपूर, और इनसॉल्वेंट माना कंगाल। कहा जाता है हीरे जैसा जन्म अमोलक, कौड़ी बदले जाए रे। बाप कहते हैं तुम कौड़ियों के पिछाड़ी क्यों मरते हो। कौड़ी माना हद में भी कौड़ी है और बेद में भी कौड़ी है। ये जो स्थूल धन होता है ये भी कौड़ी है। कौड़ी में होता है अंधेरा। और बाबा बोलते हैं स्त्री का जो अंग है वो कौड़ी के मिसल है। तो बुद्धि जो है उस कौड़ी में ही जाती है। तो बोला तुम कौड़ियों के पिछाड़ी क्यों मरते हो। अब तो बाप से वर्षा लो, पावन बनो। बुलाते भी ये है पतित पावन, आओ पावन बनाओ। तो इससे सिद्ध है पावन थे, अब नहीं है, अभी है ही कलयुग। बाप कहते हैं मैं पावन दुनिया बनाऊंगा तो पतित दुनिया का जरूर विनाश होगा। इसलिए यह महाभारत लड़ाई है जो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से प्रज्वलित हुई है। ड्रामा में तो यह विनाश होने की भी नोंद है। पहले पहले तो बाबा का साक्षात्कार हुआ। देखो इतनी बड़ी राजाई मिलती है तो बहुत खुश होने लगी। फिर विनाश का साक्षात्कार भी कराया। मन मना भव मध्याजी भव। यह गीता के अक्षर है। कोई कोई अक्षर गीता के ठीक है। बाप भी कहते तुमको यह ज्ञान सुनाता हूं, यह फिर प्राय लोप हो जाता है। कोई को भी पता नहीं है कि लक्ष्मी नारायण का राज्य था और कोई धर्म नहीं था। उस समय जनसंख्या कितनी थोड़ी होगी, अभी तो 800 करोड़ हो गई। तो ये चेंज होनी चाहिए। जरूर विनाश भी होना है। महाभारत लड़ाई भी है और कोई शास्त्र में इनका वर्णन नहीं है। जरूर भगवान भी होगा। कृष्ण तो हो न सके। शिव जयंती मनाते, शिव बाबा ने क्या कर किया वह भी नहीं जानते। अब बाप समझाते गीता से कृष्ण की आत्मा को राजाई मिली। माता पिता कहेंगे गीता को, जिससे तुम फिर देवता बनते हो। इसलिए चित्र में भी दिखाया है कि कृष्ण ने गीता नहीं सुनाई। कृष्ण गीता के ज्ञान से राजयोग सीखकर यह बना। कल फिर कृष्ण होगा। उन्होंने फिर शिव बाबा के बदले कृष्ण का नाम डाल दिया है। तो संगम युग में भी कोई ब्राह्मण बच्चे उन्होंने इसका शूटिंग किया होगा। जो दादा लिखराज ब्रह्मा की आत्मा है उसको ही गीता का भगवान बना दिया।
तो बाप समझाते ये तो अपने अंदर पक्का निश्चय कर लो कि कोई उल्टी सुल्टी बात सुनाकर तुम्हें गिरा न दे। बहुत बातें पूछते कि तुम कहते हो पवित्र रहो, लेकिन विकार बिगर ये सृष्टि कैसे चलेगी, ये कैसे होगा? तुम खुद कहते हो कि वॉइसलेस दुनिया थी, संपूर्ण निर्विकारी कहते हो ना, फिर विकार की बात कैसे हो सकती है? अब तुम जानते हो वेद के बाप से वेद की बादशाही मिलती है, तो ऐसे बाप को याद क्यों नहीं करेंगे? यह पतित दुनिया, कुंभ के मेले पर कितने लाखों जाते, अभी तो लाखों नहीं करोड़ों आए थे पिछले साल जो महाकुंभ हुआ प्रयागराज में। कुंभ माना कलश, ये बुद्धि रूपी कलश है, ज्ञान का कलश है। कहते हैं सागर मंथन जब हुआ और उससे अमृत निकला, तो अमृत की कुछ छींटें प्रयागराज में गिरी, उज्जैन में गिरी, नासिक में गिरी, और कौन सी जगह है, 4 जगह कुंभ होता है, हरिद्वार, और बोलते हैं वो छींटें गिरी तो वहां पे ये महाकुंभ का आयोजन होता है। तो ये ज्ञान का कलश है, बुद्धि रूपी कलश, उसमें ज्ञानामृत की छींटें गिरती है। जब भगवान आते हैं संगम युग में, पुरुषोत्तम संगम युग में, तो जो ज्ञानामृत बच्चों को पिलाते उसकी बात है। लेकिन भक्ति मार्ग में समझते नहीं है, कितना बड़ा मेला लगता है, करोड़ों की संख्या में जमा होते, गंगा में डुबकी लगाते। बाबा ने बोला ये पानी की गंगा कोई पतित पावनी नहीं है, ये तो बाप आके ज्ञानामृत बांटता है। ये बातें बुद्धि में नहीं बैठती है। तो कुंभ के मेले पर कितने आते हैं? अब कहते हैं कि वहां एक नदी गुप्त है। अब नदी गुप्त हो सकती है क्या? ये तो वेद की बात है। नदी कौन है? सरस्वती। सरस्वती नदी को बोलते हैं कि गुप्त है वो। तो वेद में भी कोई सरस्वती रहेगी? बाबा ने किसको बोला? ओम राधे मम्मा। और बीज रूपी दुनिया में जगदम्बा। तो बाबा ने पूछा कि नदी कोई गुप्त हो सकती है क्या? यहां भी गौमुख बनाया है, कहते गंगा यहां आती है। अरे गंगा अपना रास्ता लेके समुद्र में जाएगी कि यहां तुम्हारे पास पहाड़ पर आएगी? भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाते। ज्ञान भक्ति, फिर है वैराग्य। एक है हद का वैराग्य, दूसरा है भेद का। वो सन्यासी तो घर बार छोड़ देते, पत्नी को छोड़ देते, बच्चों को छोड़ देते, राजपाट भी छोड़ देते और जंगल में चले जाते। या तो वह बात नहीं है, तुम बुद्धि से सारी पुरानी दुनिया का संन्यास करते हो। तुम राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य है पढ़ना और पढ़ाना। अब राजयोग कोई जंगल में थोड़ी ही सिखाया जाता है, यह स्कूल है, ब्रांचेस निकलती जाती है। तुम बच्चे राजयोग सीख रहे हो, शिव बाबा से पढ़े हुए ब्राह्मण ब्राह्मणियां सिखाते हैं। एक शिव बाबा थोड़ी ही सबको बैठ सिखाएगा। तो यह हुई पांडव गवर्नमेंट। तुम हो ईश्वरीय मत पर, या तुम कितना शांति में बैठे हो, बाहर तो कितने हंगामे। बाप कहते हैं 5 विकारों का दान दो तो तुम्हारा ग्रहण छूट जाएगा।
मेरे बनो तो मैं तुम्हारी सब कामनाएं पूरी कर दूंगा। तुम बच्चे जानते हो, अभी हम सुखधाम में जाते हैं, दुखधाम को आग लगनी है। बच्चों ने विनाश का साक्षात्कार भी किया है। अब टाइम बहुत थोड़ा है, इसलिए याद की यात्रा में लग जाएंगे तो विकर्म विनाश होंगे और उच्च पद पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सीखने दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप के वर्षे का पूरा अधिकार लेने के लिए जीते जी मरना है, एडॉप्ट होना है। कभी भी अपनी ऊंची तकदीर को लकीर नहीं लगानी है। कोई भी उल्टी पुल्टी बात सुनाकर अगर आपको बताता है तो संशय में नहीं आना है, जरा भी निश्चय न हिले। इस दुखदाम को आग लगने वाली है, इसलिए इससे अपना बुद्धियोग निकाल लेना है। वरदान है संपूर्णता की रोशनी द्वारा अज्ञान का पर्दा हटाने वाली पुरुषोत्तम आत्मा भव। आप पुरुषोत्तम आत्माएं विश्व को सुख शांति देने के निमित्त हो। आप धरती के सितारे इस विश्व को हलचल से बचाए और सुखी संसार स्वर्णिम संसार बनाने वाले हो। इसलिए ऐसे सर्च लाइट बनो जो आपकी संपूर्णता की रोशनी से अज्ञान का पर्दा हट जाए। अभी प्रत्यक्षता का समय समीप आ रहा है, इसलिए अंतर्मुखी बन गुह्य अनुभवों के रत्नों से स्वयं को भरपूर बनाओ। स्लोगन, जब गुणों और विशेषताओं का अभिमान ना हो तब कहेंगे ज्ञानी तू आत्मा। और आज का जो मुख्य वाणी का जो सार है वो है कि माया दुश्मन तुम्हारे सामने है, इसलिए अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। अगर चलते चलते माया में फंस गए तो अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे। ओम शांति।